सियासी हलचल तेज है। आज नामांकन का आखिरी दिन था। शुक्रवार को पहले फेज के नॉमिनेशन पर विराम भी लग चुका है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी सीटों पर पेच फंसा हुआ है और दो सहयोगी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। कहां से फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही है, आपको समझाते हैं। 17 अक्टूबर को घड़ी की सुई ने जैसे ही शाम के 5 बजने का इशारा किया, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज का नॉमिनेशन थम गया। पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया है, लेकिन महागठबंधन में सीटों पर कंफ्यूजन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कई सीटों पर महागठबंधन के 2 दलों ने एक साथ नामांकन कर दिया है। जैसे बछवाड़ा से कांग्रेस और सीपीआई दोनों के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन कर दिया है, तो वैशाली से आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। वहीं लालगंज में आरजेडी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया है और रोसड़ा सीट से सीपीआई और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। ऐसे में अगर एक उम्मीदवारों ने नामांकन वापस नहीं लिया तो एक ही सीट पर महागठबंधन के सहयोगी एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर महागठबंधन में सीट का कंफ्यूजन कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रिपोर्ट देखने के बाद चलिए अब आपको समझाते हैं कि महागठबंधन में कहां पर फ्रेंडली फाइट है, कौन सी वो सीटें हैं जहां पर कंफ्यूजन की स्थिति दिख रही है या फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति समझ आ रही है। सबसे पहले बात बछवाड़ा की कर रहे हैं। देखिए यहां पर कांग्रेस वर्सेस सीपीआई के तरफ से नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। वैशाली की अगर हम बात करें, आरजेडी वर्सेस कांग्रेस की फाइट यहां पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो अगली सीट है वो लालगंज की सीट है, जहां पर आरजेडी वर्सेस कांग्रेस होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भी फ्रेंडली फाइट की स्थिति दिख रही है। देखिए रोसड़ा की भी सीट है, जहां पर सीपीआई और कांग्रेस की तरफ से फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही है। तारापुर, यहां पर भी आरजेडी वर्सेस वीआईपी। बिहार शरीफ की अब बात करते हैं, यहां पर सीपीआई वर्सेस कांग्रेस वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। आइए अब आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कहां पर और क्यों फ्रेंडली फाइट की स्थिति पैदा हो रही है। तो सबसे पहले बात बछवाड़ा सीट की करते हैं। बछवाड़ा से कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास मैदान में है, तो सीपीआई से अवधेश राय मैदान में है। चुनाव की चाल को विस्तार से समझिए। देखिए फ्रेंडली फाइट की स्थिति जो दिखाई दे रही है बछवाड़ा में, शिव प्रकाश गरीबदास जो कि 2020 में निर्दलीय यहां से चुनाव लड़े थे। गरीबदास की वजह से 2020 में अवधेश राय को हार का सामना करना पड़ा। 2025 में दोनों पार्टियों के उम्मीदवार उतारने से यहां पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति समझ आ रही है। वैशाली की अब बात करेंगे। देखिए वैशाली की बात की जाए तो आरजेडी की तरफ से अजय कुशवाहा, तो कांग्रेस की तरफ से संजीव कुमार दिखाई दे रहे हैं मैदान में। और 2020 में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। 2020 में संजीव सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे। कांग्रेस ने 2025 में इस सीट पर दावा ठोका है। आरजेडी ने अजय कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है। दोनों दलों के बीच टकराव का कारण ये सीट बन चुकी है। अब आइए लालगंज का भी हाल जान लेते हैं। यहाँ के समीकरण क्या कहते हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। लालगंज में आरजेडी की तरफ से शिवानी शुक्ला, तो कांग्रेस की तरफ से आदित्य कुमार राजा ने पर्चा भर दिया है। अब यहाँ के सियासी समीकरण को समझिए। लालगंज में जो फ्रेंडली फाइट है उसके पीछे की पूरी तस्वीर आपको समझा रहे हैं। आरजेडी ने बाहुबली मुन्ना शुक्ला के परिवार को टिकट का वादा किया था। कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा को टिकट दिया। आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला की बेटी को आखिरकार यहां से टिकट दे दिया। कांग्रेस पर टिकट बेचने का आरोप लगा। मामला नहीं सुलझा तो यहां पर भी फ्रेंडली फाइट की स्थिति होगी। अब रोसड़ा सीट की बात करते हैं। यहां पर भी कुछ उसी तरीके की तस्वीर दिख रही है और रोसड़ा में सीपीआई के लक्ष्मण पासवान, तो कांग्रेस की तरफ से ब्रज किशोर रवि चुनावी मैदान में है। रोसड़ा में भी ये फ्रेंडली फाइट की स्थिति क्यों बनी है, इसके पीछे की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस और सीपीआई दोनों ने अपने उम्मीदवार यहां से उतार दिए हैं। कांग्रेस रोसड़ा सीट पर दावा कर रही है, सीपीआई ने भी मैदान में उम्मीदवार को उतार दिया है और ऐसे में अगर कोई एक नामांकन वापस नहीं लेता है तो यहां पर भी ये सिचुएशन आपको दिखेगी। अब देखिए तारापुर की बात कर रहे हैं, आपके सामने तस्वीर हम रख रहे हैं। यहां पर अरुण कुमार वर्सेस सकल देव बिंद। आरजेडी ने अरुण कुमार को मैदान में उतारा, तो वीआईपी की तरफ से सकल देव बिंद को यहां से सिंबल दिया गया।
अब यहां पर भी फ्रेंडली फाइट की स्थिति है। देखिए आरजेडी और वीआईपी दोनों ने उम्मीदवार उतार दिए इस सीट पर। आरजेडी की सीट पर वीआईपी की दावेदारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कारण मुकाबला यहां का बहुत रोचक होने वाला है। बिहार शरीफ में भी फ्रेंडली फाइट की सिचुएशन आ सकती है और यहां सीपीआई ने शिव कुमार यादव को सिंबल दिया। कांग्रेस से उमैर खान ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और दोनों ही उम्मीदवार यहां से उतारे जा चुके हैं। सीपीआई वर्सेस कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने उमैर खान को उम्मीदवार बनाया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वो काफी एक्टिव रहे। पप्पू यादव की जाप के कार्यकारी अध्यक्ष थे और पिछली बार आरजेडी लड़ी, इस बार त्याग किया है, यानी कि यहां पर सेक्रीफाइस की सिचुएशन में आरजेडी दिखी है। अब चलिए आगे